आप सभी का आज के इस दिव्य ध्यान सत्र में पूरे हृदय से स्वागत है। आज का ये मेडिटेशन केवल रिलैक्सेशन के लिए नहीं है, बल्कि अपने अवेयरनेस, इंट्यूशन और गहरी शांति से जुड़ने की एक सुंदर यात्रा है। हमारे शरीर में एक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जिसे कि आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र कहा जाता है, जो ठीक हमारी दोनों भवों के बीच में स्थित है, जहां पे स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, जो क्लैरिटी, विजडम, इनर विजन और कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब माइंड लगातार थॉट्स, कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन से भरा रहता है, तो हमारी इनर क्लैरिटी धुंधली होने लगती है। लेकिन जब हम धीरे धीरे साइलेंस में प्रवेश करते हैं, तो भीतर एक नई अवेयरनेस जागने लगती है। तो आज के इस ध्यान में हम खुद को एक बहुत गहरी रिलैक्सेशन में ले जाएंगे और धीरे धीरे अपनी थर्ड आई सेंटर पर अवेयरनेस लाएंगे। तो इस मेडिटेशन को करते समय किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन या फोर्स की जरूरत नहीं है। बस खुद को पूरी तरह से रिलैक्स होने देंगे और ऊर्जा को नेचुरली फ्लो होने देंगे। तो एक लंबी गहरी सांस लेंगे और पहले हम जानेंगे थर्ड आई मेडिटेशन के जो संभावित लाभ हमें मिलते हैं। थर्ड आई चक्र यानी कि आज्ञा चक्र हमारे इंट्यूशन, इनर विजन, क्लैरिटी और स्पिरिचुअल अवेयरनेस से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये चक्र, जैसे मैंने बताया, हमारी दोनों आईब्रोज के बिल्कुल बीच में स्थित होता है, जहां पे हमारे यानी कि हेड का सेंटर आएगा, यानी कि आगे से और पीछे से बिल्कुल बीचों बीच। और इसका साइज लगभग एक मटर के दाने जैसा होता है। तो नियमित और संतुलित मेडिटेशन जो प्रैक्टिस करते हैं थर्ड आई पर, वो लोग अक्सर ये अनुभव पाते हैं। मानसिक लाभ, माइंड क्लैरिटी बढ़ना, कंफ्यूजन कम होना, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होना, थॉट्स अधिक क्लियर होना, ओवरथिंकिंग कम होना और माइंड का धीरे धीरे शांत होना, और अननेसेसरी थॉट्स कम से कम हो जाते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी में राहत। डीप मेडिटेशन नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में मदद करती है। फोकस और कंसंट्रेशन का बेहतर होना। अपने काम में, पढ़ाई में, मेडिटेशन में अटेंशन बढ़ती है। जब हम अपने आज्ञा चक्र पे फोकस लाते हैं, तो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना। जब हम इस पर मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत से लोग अनुभव करते हैं कि उनकी इंट्यूशन बढ़ने लगी है और उनको बेहतर फील होने लगा है। इनर अवेयरनेस बढ़ती है। अपने इमोशंस, हैबिट्स और इनर पैटर्न्स को समझने में मदद मिलती है। डीप इनर पीस। मेडिटेशन के दौरान आपको साइलेंस, कामनेस और स्टिलनेस का अनुभव बढ़ता है। विविड ड्रीम्स या डीप विजुअलाइजेशन। कुछ प्रैक्टिशनर्स मेडिटेशन के बाद ड्रीम्स में और अपने इमेजिनेशन पावर में बदलाव महसूस करते हैं। तो थर्ड आई मेडिटेशन को हमेशा ग्राउंडेड माइंडसेट, प्रॉपर ब्रीदिंग, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल और ग्रेजुअल प्रैक्टिस के साथ करना चाहिए। इससे अत्यधिक एक्सपेक्टेशन या फोर्सफुल प्रैक्टिस अवॉइड करनी चाहिए। कुछ लोग ना जबरदस्ती अपनी थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, मेडिटेशन का जो उद्देश्य है पीस और अवेयरनेस, ना कि कोई सुपर पावर्स पा लेना।
तो हम आज के मेडिटेशन में एंटर करते हैं। सभी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे, बिल्कुल सहज होकर। आप किसी भी चीज का सहारा ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि शरीर को अकड़ाकर किसी आसन में बैठना। बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल सहज होकर बैठेंगे। थर्ड आई चक्रा जो है वो एनर्जी को खींचता है और किसी भी अन्य चक्र के मुकाबले थर्ड आई चक्रा सबसे जल्दी एक्टिवेट होता है, क्योंकि ये जो चक्रा है हमारा बहुत सेंसिटिव होता है। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव। इस पे हम थोड़ा सा काम करते हैं, ज्यादा काम होता है। यानी कि अगर हम इसकी तरफ एक कदम चलते हैं तो ये हमारी तरफ 2 कदम चलता है। तो सबसे पहले हम अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे, अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे और फिर अपने थर्ड आई पे फोकस लेकर आएंगे। उसके बीज मंत्र का भी जाप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शरीर को बिल्कुल लूज, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। एक लंबी गहरी सांस भीतर लेंगे और मन ही मन रिलैक्स कहते हुए सांस को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भीतर लें और रिलैक्स कहते हुए सांस को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ दें। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो हर बाहर जाती सांस के साथ अपने शरीर को रिलैक्स करते जाएं, रिलैक्स करते जाएं। फील करेंगे हर बाहर जाती सांस के साथ आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। लंबी गहरी सांस भीतर लेंगे और मन ही मन रिलैक्स कहते हुए, ना कि सिर्फ कहते हुए बल्कि फील करते हुए, महसूस करते हुए सांस को बाहर छोड़ देंगे। महसूस करेंगे हर बाहर जाती सांस के साथ आप रिलैक्स होते जा रहे हैं और रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। फील करें, महसूस करेंगे आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। शरीर को बिल्कुल लूज, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। तो एक बार अपने शरीर को भीतर से स्कैन करेंगे। ये स्कैनिंग हमारी पूरी बॉडी को एक बहुत गहरे विश्राम में ले जाएगी और साथ ही साथ कहीं भी कोई ब्लॉकेजेस होंगे तो वो ब्लॉकेजेस भी रिलीज होंगे। तो भीतर से खुद को एक बार पूरी तरह से स्कैन करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, सांसों को सामान्य रखेंगे और पूरा ध्यान अपने सिर पर, भीतर से अपने सिर को फील करेंगे, अपने सिर को महसूस करेंगे, डीपली फील करेंगे, डीपली महसूस करें अपने सिर को। अपने माथे को फील करें, अपने माथे को महसूस करें, अपने पूरे चेहरे को महसूस करें। अपनी कॉन्शियसनेस को मूव करेंगे अपने पूरे चेहरे पर। अपनी नेक पर ले आएं, अपनी गर्दन पर ले आएं। अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को अपनी नेक पर ले आएंगे, अपने कंधों पर ले आएं। अपने कंधों को महसूस करें, अपने हाथों को फील करें, अपने हाथों को महसूस करें। पूरी कॉन्शियसनेस अपने दोनों हाथों को फील करें, अपनी हाथों की उंगलियों को फील करें, अपनी बैक को, अपनी कमर को, अपनी स्पाइन को फील करेंगे, महसूस करेंगे, डीपली फील करेंगे, डीपली महसूस करेंगे। अपनी स्पाइन को, अपनी चेस्ट को फील करें, चेस्ट को महसूस करें। अपनी बैली को फील करें, बैली को महसूस करें।
अपनी थाइज को फील करेंगे, थाइज को महसूस करेंगे, डीपली फील करेंगे, डीपली महसूस करेंगे। अपने नीज को, अपने घुटनों को महसूस करेंगे। अपनी पूरी कॉन्शियसनेस अपने घुटनों पर ले आएंगे, उन्हें भीतर से फील करेंगे, महसूस करें। अपनी पिंडलियों पर ले आए, अपनी पिंडलियों को फील करें, पिंडलियों को महसूस करें। पूरी कॉन्शियसनेस अपनी पिंडलियों पर ले आएंगे। तो पूरी कॉन्शियसनेस अपने पैरों के पंजों पर ले आए, अपने पैरों के पंजों को फील करें। तो सिर से लेकर पांव तक भीतर से खुद को महसूस करें, फील करें, डीपली फील करें, डीपली महसूस करें। मूव करेंगे अपनी एनर्जी को, अपनी कॉन्शियसनेस को सिर से लेकर पांव तक। और जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी को मूव करेंगे, आप पाएंगे आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। आप एक डीप रिलैक्सेशन में उतरते जा रहे हैं। डीपली फील करें, डीपली महसूस करें। आप एक गहरी शांति में उतरते जा रहे हैं। आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, और रिलैक्स होता जा रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स फील करेंगे, महसूस करेंगे। आपका शरीर शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। हर बाहर जाती सांस के साथ महसूस करेंगे द बॉडी इज रिलैक्सिंग। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। डीपली फील करें, डीपली महसूस करें द बॉडी इज रिलैक्सिंग। तो इसी तरह से अपने मन को भी शांत करेंगे। डीपली फील करें, महसूस करें मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है। फील करेंगे, महसूस करेंगे, डीपली फील करें, डीपली महसूस करें मन शांत हो रहा है। मन के सभी विचार दूर से दूर जाते जा रहे हैं। मन शांत होता जा रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है। डीपली फील करें, डीपली महसूस करें मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। The mind is relaxing. फील करेंगे, आप जितना फील करेंगे, आप जितना महसूस करेंगे, आपका मन शांत होता चला जाएगा। The mind is relaxing. फील करें मेरे साथ खुद को बहुत बहुत रिलैक्स, बहुत बहुत शांत, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है। मन बिल्कुल शांत हो गया,
शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया, मन बिल्कुल शांत हो गया, सांसें शांत हो रही हैं। फील करेंगे, महसूस करेंगे आपकी सांसें भी शांत होती जा रही हैं, और शांत, और शांत, और शांत होती जा रही है। शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया, शरीर में कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। मन बिल्कुल शांत हो गया, कोई विचार नहीं, कोई तरंग नहीं। सांसें बिल्कुल शांत हो गई, सब कुछ बिल्कुल रिलैक्स, सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। तो डीपली फील करें, डीपली महसूस करें, आप एक बहुत गहरी शांति में उतर गए, एक बहुत बहुत डीप रिलैक्सेशन में उतर गए। इमेजिन करेंगे यूनिवर्स से एक प्योर व्हाइट लाइट एनर्जी नीचे आ रही है। देखेंगे यूनिवर्स से एक प्योर व्हाइट लाइट एनर्जी नीचे आती जा रही है, और नीचे, और नीचे, और नीचे आती जा रही है, और आपकी छत को पार करते हुए आपकी थर्ड आई में एंटर कर रही है। फील करेंगे, महसूस करेंगे यूनिवर्स से प्योर व्हाइट लाइट एनर्जी नीचे आ रही है, जो कि आपकी छत को भी पार करते हुए आपकी थर्ड आई में प्रवेश कर रही है। फील करें, महसूस करें, डीपली फील करें, डीपली महसूस करें। अपना पूरा फोकस अपनी थर्ड आई पर ले आएंगे, अपनी थर्ड आई को फील करेंगे, महसूस करेंगे। एक सेंसेशन को आप फील करेंगे अपनी थर्ड आई पर। डीपली फील करें, डीपली महसूस करें, डीपली फील करेंगे, डीपली महसूस करेंगे अपनी थर्ड आई पर सेंसेशन ऑफ एक पावरफुल एनर्जी को अपनी थर्ड आई से अपने भीतर एंटर करते हुए महसूस करेंगे। डीपली फील करें, डीपली महसूस करें। एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा आपकी थर्ड आई से एंटर कर रही है। हमारी थर्ड आई की अनलिमिटेड स्टोरेज है, ये कितनी भी ऊर्जा को स्टोर कर सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं। ये कितनी भी ऊर्जा को संरक्षित कर सकती है। फील करें, कंटिन्यूअसली यूनिवर्स से एनर्जी आ रही है और आपकी थर्ड आई में समाती जा रही है। फील करें, डीपली फील करें, महसूस करें। आप अपनी थर्ड आई पर एक हल्का सा पेन महसूस कर सकते हैं। डीपली फील करें, डीपली महसूस करें। पूरी तरह से केंद्रित हो जाएंगे अपनी थर्ड आई पर, और बाकी सब भूल जाएं। पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई पर, और बाकी सब भूल जाएं। बी फोकस्ड। फील करें, डीपली फील करें, एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा आपकी थर्ड आई में एंटर करती जा रही है, एंटर करती जा रही है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कंटिन्यूअसली यूनिवर्सल एनर्जी आपकी थर्ड आई में एंटर करती जा रही है,
आपकी थर्ड आई में सेंसेशन आप फील कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत शक्तिशाली ऊर्जा, बहुत पावरफुल एनर्जी आपकी थर्ड आई में भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है। कुछ क्षणों के लिए डूब जाएंगे अपनी थर्ड आई में, इसी एक्सपीरियंस में डूब जाएंगे, इसी अनुभव में डूब जाएंगे और फील करेंगे, महसूस करेंगे बहुत शक्तिशाली ऊर्जा आपकी थर्ड आई में भरती जा रही है। थर्ड आई का बीज मंत्र है ओम। तो 5 मिनट के लिए हम ओम का जाप करेंगे, अपना ध्यान अपनी थर्ड आई पर बनाए रखेंगे। तो किस तरह से जाप करना है वो पहले समझेंगे और फिर करेंगे, क्योंकि जाप करने का सही तरीका मायने रखता है। कोई हमने संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। जब हम बीज मंत्र का जाप करते हैं और उससे जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, जो वाइब्रेशंस बनते हैं, उस वाइब्रेशन से हमारा जो चक्र है वो सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, यहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है। तो कैसे होगा? एक लंबी गहरी सांस लेंगे और उस सांस को अपने पेट में भरेंगे, अपना पेट फुल कर लेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए आपको जाप करना है। जाप कैसे करना है मैं करके दिखा देता हूं आपको। तो जो ये म है इसे हमें लंबा खींचना है, क्योंकि इस म से बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं जो हमारे चक्रास को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ये ओ उ म है, न कि ओ म। ठीक है, ओ एम नहीं है, ए यू एम है। इस तरह से जाप करना है। कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं ओम, नहीं, ओ उ म। ठीक है, इसको जितना लंबा आप कर सके उतना लंबा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई पर, पूरा फोकस अपनी थर्ड आई पर, और एक लंबी गहरी सांस भीतर पूरा पेट भर लेंगे।
फील करेंगे एक सेंसेशन आप थर्ड आई पर फील कर पा रहे हैं। एक हल्का सा पेन हो सकता है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा अनुभव। तो बहुत ही धीरे धीरे हम ध्यान से वापस आएंगे, चेतना की इस अवस्था से वापस लौटेंगे। एक लंबी गहरी सांस भीतर लें और बाहर छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस भीतर लें और बाहर छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस भीतर और बाहर। Gently move your fingers, your neck, and slowly open your eyes. If you are not able to open your eyes, rub your palms and put on your eyes. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ जी परमेश जी। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते। हाँ सर आज जब आपने स्टार्ट करवाया ना सर, तब एकदम से पूरे बॉडी में से यहाँ सिर से शुरू होके सर, जैसे वो पहले जूट के चारपाई नहीं होती थी, वो चुभते थे वो,
ऐसे पूरी बॉडी में ऐसे कुछ चुभ रहा था, पेन हो रहा था सर। अच्छा। और उसके बाद जब थर्ड आई के ऊपर आपने फील करने के लिए बोला ना, एक बार तो सारा ब्लैक हो गया, पूरा ब्लैक। और कुछ सेकंड के बाद फिर जैसे बादल छटते हैं ना आसमान से सर, ऐसे कुछ जा रहा था। और फिर व्हाइट और ब्लू दो लाइटें आ रही थी सर। अच्छा लग रहा था सर इससे, वो ब्लैक हटने के बाद अच्छा लगा सर। वो जो चुभ रहा था वो भी ठीक हो गया उसके बाद। तो कोई ब्लॉकेजेस थे और कुछ दोनों ना? लाइट, हाँ, वो रिलीज हुए हैं। जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात। व्हाइट व्हाइट और ब्लू दोनों लाइट आए उसके बाद अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू ब्लॉक सर। एक्चुअली ना, ब्लॉकेजेस जब रिलीज हुए ना, उसके बाद जो हल्कापन आता है थोड़ा, वो वही अच्छेपन, थोड़ा एक लाइट फीलिंग देता है, तभी आपको अच्छा महसूस हुआ। हाँ जी। जो ब्लैक जो निकला है ना, जी सर, थैंक यू वो, सर। हाँ, वो एनर्जी हाँ ब्लॉकेजेस जी। निकलते हैं भीतर से। कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो रिलीज होती हैं, क्योंकि जब हम यूनिवर्स के संपर्क में आते हैं ना, तो फिर नेगेटिव एनर्जीज वहां नहीं टिक पाती हैं, वो फिर निकलना शुरू होती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, नीलम जी, अनम्यूट करिए प्लीज। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। थॉट्स वगैरह तो नहीं आते सर, बाकी अभी जो लोअर बैक में जो चेस्ट में पेन था वो भी नहीं होता। बस सर ऐसे कुछ अजीब अजीब कलर्स से दिखते हैं, पता नहीं कैसे कलर्स हैं, मेडिटेशन में? क्या कलर्स हैं पर। हाँ, अच्छा। कभी कभी जैसे मिक्स कलर्स दिखते हैं थोड़े, एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं। बाकी ब्रीदिंग तो इजी हो गई है अभी, पहले जैसे टाइट ब्रीथिंग होती थी, जैसे रुक रुक के होती थी, वैसे तो नहीं होती। हाँ, स्मूथ होती है, नहीं तो पहले ना ऐसे धक्के से खींचना पड़ता था ब्रीदिंग को, मतलब बेली तक, चेस्ट तक ले जाने के लिए। बाकी जैसे जैसे ब्रीदिंग ऊपर नीचे होती है ना, उसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर कलर नहीं दिखता, बस ऐसे नॉर्मल जैसे वेव्स आ रही हैं ऐसा ही फील होता है, पता नहीं क्या है सर ये। नहीं, सही है वो। देखो, हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी होती हैं, ठीक है? अगर हम एक्सपेक्टेशंस करेंगे अच्छा। तो हम रियल चीज को नहीं देख पाएंगे, फिर हम उसी चीज को देखेंगे जो हम ओके। देखना चाहते हैं। ठीक है ना? अच्छा। हाँ, ठीक तो वो सर। अच्छा है। तो मतलब कल, जो जो भी आ रहा है हम उसे एक्सेप्ट कर लें, यस, उसे जैसा एक्सेप्ट भी कर, आ रहा है। हाँ, उसे एक्सेप्ट करोगे तो आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे स्पिरिचुअली। और अगर आप ओके सर। चाहोगे कि मैं ये देखना चाहती हूँ और ऐसा मुझे नहीं दिखना चाहिए, फिर हम अटक जाते हैं, हाँ, फिर हम वो अटक चीजें हो जाते हैं। जाएंगी, वो आपको वैसा ही दिखना तो शुरू हो जाएगा, लेकिन जो रियलिटी से तो आप दूर हो गए ना। हाँ, क्योंकि सर जो हम देखना चाहते हैं क्या पता माइंड हमें वही दिखाए, और जो रियल है वो ना दिख पाए। बेटर है कि जो आ रहा है उसे ही एक्सेप्ट कर उसे लें। एक्सेप्ट करो, ठीक है ना? उसे ही हाँ एक्सेप्ट करो। सर। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात। जैसे कहते हैं ब्लैक होल है, रेड कलर है, येलो कलर है, मुझे है, कोई पर्टिकुलर कलर नहीं दिख रहा सर, इसलिए मैं सोचा कोई बात कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे साथ। नहीं, नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी जर्नी ठीक है होती है। सर। सब, हाँ आप ये सर, ये देखो बात तो ना, आपकी जितने सही भी है। पहुंचे हुए जितने भी संत लोग हैं, सबके अलग अलग रास्ते क्यों हैं फिर? अगर उसका एक ही रास्ता होता तो सारे एक ही रास्ते से जाते ना। एग्जैक्टली सर। बुद्ध का अलग रास्ता, महावीर का अलग रास्ता, मीरा का अलग, गुरु हाँ। नानक देव का अलग, आप जिनका भी नाम लो, सबके अलग अलग रास्ते हैं, सबने अपने अपने अलग रास्ते खुद बनाए हैं, है ना? अगर उसका एक, यानी एग्जैक्टली कि सर, ये ट्रैक बात होता, सही है। मान लीजिए एक बना बनाया ट्रैक होता, तो सारे उसी पे चलने चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी यात्रा है, अपनी अपनी हाँ नहीं सबके सर, अनुभव रास्ते है। तो बहुत सारे हैं मन। हाँ। बस,
असली चीज होती है खुद को छोड़ देना ये उसके बात फ्लो सही में, होता है। थैंक यू। उसके फ्लो में खुद को छोड़ देना। हाँ। बस उसके फ्लो में अगर आपने खुद को छोड़ दिया एग्जैक्टली। तो आप सही हैं, बस फिर जो भी हो रहा है वो सब सही है। हाँ जी, 1+। अनम्यूट करेंगे जी आप? 1+। हाँ जी, पूरा अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर आज मतलब मेरे को झटके से भी नहीं लगी जैसे मैंने पहले बोला था। और आज थोड़ा बहुत मतलब जो रोशनी थी वो भी महसूस हुई। और जैसे मेरे सारे सिर में चली गई है वो रोशनी जो आसमान की तरफ से आ रही थी। अच्छा। खुद तक करके हाँ। नहीं, मैंने बस देखा था आप जो है ना यूनिवर्सल एनर्जी से बहुत अच्छे से कनेक्टेड थे, आपकी थर्ड आई से मैं खुद भी देख पा रहा था। मतलब सफेद रोशनी महसूस हुई और मेरे सिर के अंदर चली गई वो। हाँ, और वो आपने, जैसे बल्कि मैंने भी देख के महसूस किया आपको कि वाकई एनर्जी जो है ना, और तो किसी के साथ मुझे नहीं खैर महसूस हुआ, मगर आपका देख के मुझे लगा बहुत अच्छा। जी। हाँ जी, 1+, आप कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? चलिए ठीक है जी, फिर आज हम अपना सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और उस परमात्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।